तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज से एक नया युग शुरू होने जा रहा है। बीजेपी को आज अब तक का सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है, यानी सबसे बड़ी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष मिल रहा है। और अब से ठीक थोड़ी देर के बाद नितिन नवीन पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे और पार्टी की कमान संभालेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। आज औपचारिक ऐलान होना सिर्फ बाकी है। औपचारिक ऐलान होगा आज, और आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर वो पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नवीन। तो आज पदभार ग्रहण करने से पहले बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मंदिर पहुंचे। उन्होंने वाल्मीकि मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। वो बंगला साहिब गुरुद्वारे भी गए, हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस पर प्राचीन हनुमान मंदिर है वहां पर गए, झंडेवाला मंदिर में गए। यानी कि पदभार ग्रहण करने से पहले जो चुनौतियां उनके सामने आने वाले सालों में आएगी, और सबसे नजदीक की चुनौती है वो है इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव। और सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर आज से नवीन युग की शुरुआत हो रही है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि नितिन नवीन सबसे बड़ी पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष हैं। 45 साल की पार्टी और 45 साल के नितिन नवीन, और ये अब तक के बीजेपी के 12वें अध्यक्ष होंगे और सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। इससे पहले अमित शाह जब अध्यक्ष बने थे तब वो सबसे कम उम्र के उस वक्त हुए थे, 49 साल के, और 45 साल के नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में इनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, और अब 2026 जनवरी में अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाले हैं। उनसे पहले ये देखिए ये तस्वीरें, जब वो मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया, और थोड़ी देर में अब वो बीजेपी मुख्यालय का रुख करेंगे, वहां पहुंचेंगे। पहले उनके नाम का औपचारिक ऐलान होगा, क्योंकि नामांकन और चुनावी प्रक्रिया वो लगभग पूरी हो चुकी है। अब सिर्फ एक औपचारिक ऐलान होना बाकी है। सर, आज तो बिहार के लिए बड़ा दिन है। बिहार के लिए नहीं, देश के लिए बड़ा दिन है। बिहारियों को जरूर ये गर्व है, लेकिन ये देश के लिए बड़ा दिन है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत नामांकन चुनाव करती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है जो वंशवाद की ठेकेदारी चले। आज भारतीय जनता पार्टी भी 45 वर्ष का हो रहा है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी उम्र 45 साल है। ये आने वाले 2047 के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। नितिन नवीन जी के लिए क्या कहेंगे? लंबे समय से आपने भी उनके साथ काम किया है, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कई राज्यों के प्रभारी रहे, और इस कारण से लोगों का भरोसा उनके ऊपर है। बहुत सुखद दिन है। नितिन जी को मैंने बचपन से देखा है। प्रामाणिक कार्यकर्ता, 5 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, और मैं उनका वोटर हूं और वो मेरे वोटर हैं। ये भी संबंध है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता है। समर्पित क्या? सरल, विनम्र। तो जब इतने प्रामाणिक कार्यकर्ता आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो कार्यकर्ता रविशंकर को बहुत खुशी है। सर, आने वाले समय में इसका सीधा फायदा पार्टी को देखते हैं आप? नहीं, बिल्कुल। इतना मैं अवश्य कहूंगा, हमारी पार्टी का साधारण कार्यकर्ता बहुत उत्साहित है। तो ये बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अंदर और कार्यकर्ताओं के अंदर उत्साह आप देख रहे थे। हमारे साथ इस वक्त राकेश उपाध्याय जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश उपाध्याय जी, आज से बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पदभार ग्रहण कर लेंगे नितिन नवीन, लेकिन उनके सामने अभी चुनौतियां कई सारी होंगी। सबसे बड़ी और पहली चुनौती आप क्या मानते हैं? पश्चिम बंगाल चुनाव की चुनौती तो उनके सामने रहेगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, देश में अनेक चुनाव है। अगले वर्ष उत्तर प्रदेश का भी महासंग्राम छिड़ जाएगा। बड़ी चुनौती दक्षिण भारत के राज्यों में पार्टी का विस्तार है, और उससे भी बड़ी चुनौती है कि जो संगठन की समन्वयात्मक धारा है, जिसमें संघ का मूल काडर, भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का जो विराट स्वरूप खड़ा हुआ है, और उसमें अन्य दलों से जो बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं, तो उन सबको लेकर के
जो उसकी एक वैचारिक पृष्ठभूमि है, कार्यकर्ताओं का जो वैचारिक प्रबोधन है, ये कर पाना नितिन नवीन जी के सामने बड़ी चुनौती होगी। मैं आपके पास लौट कर आऊंगा राकेश जी, और ये देखिए हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं नितिन नवीन। सभी नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो रही है थोड़ी देर के अंदर ही। देखिए अब ये अंदर जा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय में, और